नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। भाई कल हमने बेटा हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं हम किसके लिए? तो CUET 2024 के लिए। किसके लिए? तो CUET 2024 के लिए हम पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग 20 से 25 मिनट की क्लास जो है वो पर डे किया करेंगे। ठीक है भाई, कितने मिनट की? 20 से 25 मिनट की क्लासेस और टॉपिक वाइज चल रहे हैं। ठीक है भाई, अगर बात की जाए तो हम टॉपिक वाइज यहां पे चल रहे हैं और अच्छे तरीके से हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको इन सभी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बता दी थी। ठीक है भाई, कल हम कहां थे? कल हमने यहां तक किया है भाषा और लिपि तक। ठीक है, कहां तक? तो यहां तक किया था कि हमने भाषा और लिपि क्या होती है। उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। चलिएगा यहां से आज स्टार्ट करते हैं। दबा के शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर 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 करना भूलना नहीं है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको मैंने बताया था कि भाषा क्या है भाई। ठीक है, भाषा क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था कि भाषा एक ऐसा माध्यम है। क्या चीज है? भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य तक, मेरी बात समझ में आई, एक इंसान दूसरे इंसान तक अपने भावों को पहुंचाने का जो काम करता है या फिर जो माध्यम बनता है, एक व्यक्ति के द्वारा कहे गए विचारों का दूसरे व्यक्ति जो समझता है, अब वो किसके द्वारा समझता है? तो वो समझता है बेटा भाषा के द्वारा। ठीक है, अच्छा यहां तक सर जी समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। लिपि क्या चीज है भाई? लिपि क्या चीज है? अगर बात की जाए लिपि क्या चीज है सर जी? जिस भाषा को आप बोल रहे हो, मेरी बात समझ रहे हैं आप जिस भाषा को बोल रहे हो उसके कुछ ना कुछ चिन्ह या फिर कुछ ना कुछ बेटा हमें वर्ड मिलते हैं। बात समझ में आ गई? वर्ड यानी शब्द मिलते हैं भाई। अगर मैं लिपि की एक ही डेफिनेशन दूं तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा, भाई भाषा को, या फिर ऐसे लिखिएगा दूसरी भाई, एक एक चीज याद रखिएगा बेटा, एक एक चीज आपको अपनी कॉपी में लिखनी जरूर है। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी जरूर है जो मैं आपको यहां पे लिखा रहा हूं। अगर बात की जाए बेटा लिपि के बारे में, बात की जाए लिपि के बारे में, तो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं कि किसी भी भाषा के लिखने, भाई लिखने के तरीके को या लिखने के चिन्हों को कह सकते हो या तरीकों को क्या कहा जाता है बेटा? तो लिपि कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई भाई, लिपि कहा जाता है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यहां पे लिख रहा है कि मौखिक भाषा, मौखिक भाषा कौन सी हो गई? जो हमारी मुख से बोली जाती है, हमारे मुंह से बोली जाती है, या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप, देखिए स्थायी रूप यानी जिस चीज का, जिन शब्दों का कोई मतलब होता हो। आप मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो भाई। मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित का विकास हुआ, यानी भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ, रूप का विकास हुआ। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह, फिर मेरी एक एक पॉइंट पे मैं बनाता जा रहा हूं कि प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ड बनाए गए हैं। ठीक है भाई, क्या बनाए गए हैं? वर्ड बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सर जी आपने हमसे कहा, भाई आपने हमसे कहा है कि क्या? आपने हमसे कहा है कि लिखित चिन्ह या वर्ड बनाए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले क्या कहा था
पहले आपसे मैंने कहा था कि कमल क्या चीज है बेटा, कमल। तो हमारा जो माइंड है भाई, जो हमारा माइंड है इस कमल लिखने पर ही कहां पहुंच गया बेटा, तो कमल के फूल के ऊपर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, कमल के फूल के ऊपर पहुंच गया। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश भाषा की बात करें तो बेटा जो ये हमारा क है भाई, यही इंग्लिश में किससे डिनोट होता है, तो ये के से या फिर सी से। बात आप मेरी समझ रहे हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी भाषा की, और हिंदी भाषा में मैं कौन सी लिपि की बात करूं बेटा, तो देवनागरी लिपि। किसकी, देवनागरी लिपि की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिख रहा है, इस पे हम देवनागरी लिपि में क को कैसे लिखते हैं, ऐसे। अगर हम बात करें इंग्लिश लिपि की भाई, जिसे हम ग्रीक लिपि कहते हैं या फिर हम यूरोपीय लिपि जिसे हम कहा जाता है, तो उसमें के को, क को कैसे लिखा जाता है, ऐसे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। ऐसे ही इसका कहना था कि प्रत्येक ध्वनि के लिए भाई जो मैं शब्द बोल रहा हूं, समझ लो मेरी बात को, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है किसी के मुख से बोलने के कारण, है ना, तो लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। अच्छा बेटा, वर्णों की इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इसी वर्णों की व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। या फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भाषा को लिखित रूप या स्थायी रूप देने के लिए जिन चिन्हों या जिन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहा जाता है, उसे हम लिपि कहते हैं। यहां तक उतार लिया आपने भाई। अपनी कॉपी में ध्यान रखिएगा, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को जैसे मैं यहां पे लिखता हूं या फिर मैंने लिख के लाया हूं, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में भी वैसे ही लिखना है। ये आपके लिए बेटा किसके लिए यूजफुल, 100% बेटा, कितना परसेंट, 100% यूजफुल है आपके CUET 2024 के लिए। किसके लिए, CUET 2024 के लिए। जिन भी बच्चों का स्कोर CUET 2023 में बेटा कम रह गया था, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि हमें नॉर्थ कैंपस या अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, तो बेटा कोई बात नहीं। मैं बस आपसे, दुख तो मुझे भी है, आपको भी है, मैं जानता हूं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी, है ना। मेन चीज होती है पढ़ाई करने की। भाई आपको सबसे ज्यादा फोकस कहां करना है, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है आपकी डोमेन सब्जेक्ट पे, आपकी लैंग्वेज पे। अगर आपका भाई जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे वो JNU है, चाहे वो AMU है, चाहे वो BHU है, चाहे वो DU है, चाहे वो AU है, चाहे वो और कितनी भी यूनिवर्सिटी है। कितनी यूनिवर्सिटी है भाई CUET अब की जो बात हुई थी, वहां 168 प्लस यूनिवर्सिटीज की बात हुई थी कि इतनी यूनिवर्सिटीज ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। बात समझ में आ गई, अब नहीं दोहराऊंगा, दोबारा बता देता हूं बस कि प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए हैं। वर्णों की इसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, वर्णों की इसी व्यवस्था को बेटा लिपि कहा जाता है। संसार की, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, संसार का मतलब यहां पे वर्ल्ड की बात चल रही है, पूरे विश्व की बात चल रही है कि विश्व की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां प्रचलित हैं। भाई अनेक लिपियां प्रचलित हैं। मैंने आपको क्या बताया था, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा भाई हमारी जो हिंदी है, भाई हमारी जो भाषा हिंदी है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है बेटा, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदी ही एक भाषा है। भाई हमारे पास अगर भारत की ही बात की जाए तो लगभग ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास 22 हैं। क्या समझे आप मेरी बात को, कि हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज ही 22 हैं, लेकिन हम यहां पे केवल हिंदी की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए, अनेक लिपियां प्रचलित हैं, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देखिए आप मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि अनेक लिपियां प्रचलित हैं, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। देवनागरी का विकास, भाई देवनागरी का जो विकास है वो बेटा किससे हुआ है,
तो वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अच्छा जी, सर जी आपने बता दिया कि ब्राह्मी लिपि से हुआ है, तो क्या आप हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए कुछ चीजें, हाँ क्यों नहीं बता सकते हैं भाई, जितने भी याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं बेटा, वो किस में लिखे गए हैं, वो भी आपके ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। अच्छा जी, और क्या क्या चीज है भाई सर जी आप और बता दीजिए। बेटा अगर आपने एक सम्राट का नाम सुना होगा, अगर आपके पास इतिहास होगा 12th क्लास में, या फिर आपने 10th क्लास तक तो ऑब्वियसली बात है कि आपने पढ़ा ही होगा, तो इस बौद्ध के बाद, या फिर मैं ये कहूं कि इन्हीं के समकालीन कंटेम्पररी एक शासक हुआ करता था भारत के अंदर, उसका नाम था बेटा क्या, अशोक। क्या नाम था उसका, नाम था द ग्रेट अशोक। ठीक है, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा। तो अशोक के द्वारा जो स्तंभ लिखवाए गए थे, समझ रहे हैं मेरी बात को, जो स्तंभ लिखवाए गए थे वो कौन सी लिपि में ही लिखवाए गए थे, तो वो बेटा ब्राह्मी लिपि में ही लिखवाए गए थे। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन उठ के आता है मेरे लाल मेरे पीलू, दबा के शेयर कर देना एक बार, क्योंकि आपसे एक कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। आपको भाई एज ए मैं फ्री नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपसे विदाउट एनी एक भी पैसा लिए हुए आपको यहां पर भाई इतनी अच्छी चीजें मैं आपको कराने जा रहा हूं। मेरा वादा है आपसे कि 200/200 हिंदी में आप आंख बंद करके जगमोहन पाठक सर पर, अपने जेपी सर पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप अपने यूनिमॉन्क्स जो प्लेटफॉर्म है हमारा, इस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और आप इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। मेरा वादा है आपसे कि डीयू, जेएनयू, एएमयू की जो टॉप मोस्ट कोर्स होंगे वो आप अपने होंगे, आपके अपने होंगे भाई। आपके जो ड्रीम है वो उसको पूरा करने के लिए यूनिमॉन्क्स आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। चलिए, तो मैं यहां से कह रहा था कि अगर बात की जाए ब्राह्मी लिपि के बारे में, तो हम एक सीधा सा ये कह सकते हैं कि सर जी हिंदी की जननी, भाई हिंदी की अगर बात की जाए जननी के बारे में, तो हिंदी किससे निकली है बेटा, भाई हिंदी जो भाषा है वो बेटा संस्कृत से निकली है। किससे निकली है, संस्कृत से निकली है। अगर बात की जाए कि सभी भाषाओं की जननी क्या है, तो आप एक लाइन में उत्तर दे सकते हो कि सभी भाषाओं की जननी क्या होती है, तो संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो अशोक के द्वारा, मैं वही बात कर रहा था कि अशोक के द्वारा ब्राह्मी लिपि में क्या लिखवाए गए थे भाई, जो इंस्क्रिप्शंस थे, उसके स्तंभ थे उसके, जिन पर वो अपनी प्रजा के लिए भाई आदेश लिखवाया करता था, वो कौन सी भाषा में लिखवाए गए थे, तो ब्राह्मी लिपि में उनको लिखवाने का काम किया गया था। ठीक है भाई, इतने अच्छे से समझ में आ रही है। दबा के शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। ध्यान रखिएगा रिश्तेदारों के पास, जो बच्चा डीयू, एएमयू या फिर भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है, भाई जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए ये सारी चीजें यहां पे हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। तो देवनागरी का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी जो लिपि है वो बेटा कहां से किधर लिखी जाती है, तो याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि जो है बाईं से दाईं, यानी अगर मैं कहूं तो ये मेरा क्या है बेटा, ये मेरा बाएं है, यानी ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, यानी ये यह कह रहा है कि बाईं से दाईं। अगर बेटा जो हिंदी भाषा है या फिर देवनागरी जो लिपि है वो कैसे लिखी जा रही है, वो बाएं से दाएं लिखी जा रही है। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी आप अपनी जो कॉपी में क्या लिख रहे हो वो बेटा बाएं से दाएं लिखते चले आ रहे हो। यहां तक बात समझ में आ गई। बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है केवल भाई अगर पूरे विश्व में, बात आप मेरी समझ रहे हैं, अगर पूरे विश्व में क्या हो रहा है कि अगर मैं कहूं कि भाई दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो बेटा याद रखिएगा कि सिर्फ केवल फारसी जो भाषा होती है, जो फारस भाषा है,
जिसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है भाई, जिसमें क्या लिखी जाती है, उर्दू भाषा लिखी जाती है, वो कौन सी है, तो वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। यानी उर्दू भाषा बेटा किधर से, यानी इधर से इधर की ओर लिखी जाती है, ना कि इधर से इधर की ओर लिखी जाती है। यहां तक आसानी से समझ में आ गया। दबा के शेयर कर रहे हो आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा आगे बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है ये भाई, आगे क्या कह रहा है ये, चलिए माफी चाहता हूं, चलिएगा। अच्छा बेटा, हिंदी भाषा, आगे बात है कि हिंदी भाषा भाई क्या है कि हिंदी भाषा एवं व्याकरण, हिंदी भाषा एवं व्याकरण की अगर हम बात करें तो बेटा हिंदी में जो अगर बात की जाए, जो सबसे अच्छा गुरु हैं या फिर जिनकी ऑथेंटिक बातें हैं किसमें बेटा, हिंदी भाषा और व्याकरण के अंदर, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मैं बोल रहा हूं आपसे कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, बेटा दोबारा समझेंगे भाई, याद रखिएगा भाई, हैशटैग कॉपी में इन स्टार मार्क बना के लिखिएगा कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप का मतलब क्या है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर बेटा आपसे कोई कहने लगे, जैसे कि आपका अगर नाम है, क्या नाम है आपका, मान लीजिए आपका नाम है एक कमल ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपका नाम कमल है या आपका नाम विमल है या आपका नाम रूपाली है, ऐसे समझिए, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, कमल है, विमल है, रूपाली है, अदर बहुत सारे नाम होते हैं। तो शब्दों के शुद्ध रूप को, मेरी बात समझ रहे, अगर आप कहने लगे कि ल म क, इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई। शब्दों का जब कोई मतलब ही नहीं होगा तो वो भाषा क्या होगी, वो भाषा बेटा अशुद्ध मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, वो भाषा अशुद्ध मानी जाएगी, ठीक है। शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। सेकंड बात समझ लेते हैं कि व्याकरण शब्द की जो व्युत्पत्ति है, यानी व्याकरण शब्द जो आया है वो इस प्रकार है बेटा, किस प्रकार है, वे भाई, वे प्लस अ प्लस करण, क्या है, वे प्लस आ प्लस करण, जिसका शब्दार्थ होता है, या फिर मैं कहूं कि जिसका मतलब होता है। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है कि जिसका मतलब होता है भली भांति समझना। क्या चीज बेटा, भली भांति समझना। यानी अगर मैं आपसे कहने लगूं कि जब तक आपको किसी भाषा का ज्ञान होता है, या फिर आप किसी भाषा, भाई आप किसी भी भाषा के व्याकरण को समझना चाहते हो, मेरी बात समझ रहे हो आप, यानी हर भाषा में क्या होती है बेटा, व्याकरण होती ही है। अगर व्याकरण को आपको समझना है तो उस भाषा को आपको कैसे समझना होगा, उस भाषा को आपको भली भांति, या फिर मैं ये कहूं कि अपना 100%, या फिर मैं ये कहूं कि आप अपना 100% देकर ही उस भाषा को समझ सकते हैं। उसी का मतलब होता है क्या भाई, व्याकरण। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे लाल मेरे पीलो नहीं हुई होगी, आशा करता हूं आपसे। चलिए आगे की बात करते हैं और निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। जो हमारी दोनों क्लासेस हुई हैं, एक आज हुई थी और एक कल हुई थी बेटा, तो इनके बारे में, यानी यहां तक हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं
कि आज जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया है, लेक्चर ही मान लीजिए इसको पहला, मैंने 20 से 25 मिनट की क्लास इसलिए ली है कि आप लोग भाई बोर ना हो जाएं, आप लोग बोर ना हो जाएं। चलिएगा बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो हिंदी शब्द समूह में आर्य, अनार्य, देसी, मुसलमानी तथा यूरोपीय सभी भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। हां मेरे शेर, मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे पीलो, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छो, यहां पे बात सुनो, कितनी अच्छी बात कही है इसने कि हिंदी शब्द समूह में आर्य, अनार्य, देसी, मुसलमानी तथा यूरोपीय सभी भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करी जाए, हैं, अगर मैं बात करूं मुसलमानी शब्दों की, या फिर अगर मुसलमानी शब्द ना कहकर इसको बात की जाए कि अरबी शब्दों की, बात आप मेरी समझ रहे हो, अगर बात की जाए अरबी शब्दों की, तो बेटा हमारे पास क्या क्या भाई, खजूर है, और आपके पास क्या, आलू, और आपके पास क्या, अलमारी है। ये बहुत से ऐसे शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं बेटा, जो कि अरबी भाषा से निकले हुए हैं और हमारी हिंदी भाषा ने इनको क्या कर लिया है भाई, इनको अपना लिया है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। जिस किसी भी भाषा में एक शब्द के लिए अनेक शब्द होते हैं, दोबारा समझिए मेरी बात को, कि किसी भी भाषा में एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्दों का जो प्रयोग होता है, वो भाषा उतनी ही फल और फूलती है। समझ में आई मेरी बात। यानी जिस किसी भी भाषा के अंदर सबसे ज्यादा अधिक शब्दों का प्रयोग होता है, वो भाषा विश्व की सामर्थ्यवान भाषा मानी जाती है। समझ गए मेरी बात को। चलिएगा आगे बात करते हैं। और भाषाओं के अनेक शब्द पाए जाते हैं। यूरोपीय भाषा का मतलब क्या होता है भाई, अगर आपने सुना होगा पीपा, है पीपा, और आपने कौन सा सुना होगा, पीपा के बाद दूसरा शब्द क्या है बेटा, जो उसको पपीता है, पपीता, ये कौन से शब्द हैं, तो ये बेटा हमारे ग्रीक शब्द हैं, या फिर हम ये कहें कि ग्रीस शब्द हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो। हां बिल्कुल। अच्छा आगे बात करते हैं कि हिंदी में संस्कृत के ही नहीं अन्य अनेक देसी विदेशी भाषाओं के शब्द एकदम घुल मिल गए हैं। भाई क्या मैंने आपको पहले भी शब्दों का मतलब बताया है कि अगर आपसे कोई कहने लगे कि भाई खजूर क्या होता है, आलू क्या होता है, अलमारी क्या होती है, कमीज क्या होती है, और बहुत सारे शब्द हैं, ये क्या हैं, तो ये आज हम इनको हिंदी भाषा में अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि भाषा मनुष्य की सर्वोच्चता का प्रतीक और उसकी समझदारी का प्रमाण भी है। भाई क्या कहा है इसने कि भाषा जो है वो मनुष्य की सर्वोच्चता का प्रतीक, यानी जिस कहीं पर आप रह रहे हैं वो सबसे ज्यादा आपकी पहचान किससे की जाती है, तो बेटा आपकी लैंग्वेज से की जाती है, आपकी भाषा से की जाती है। ठीक है, उसकी समझदारी का भी प्रमाण है। इसीलिए विश्वविद्यालयों में स्टूडेंटों को भाषा का समुचित ज्ञान कराने के लिए, भाई समुचित यानी पूर्ण ज्ञान कराने के लिए, बात आप मेरी समझ रहे हैं, समुचित ज्ञान कराने के लिए हिंदी भाषा विषय को अनिवार्य श्रेणी में रखा गया है। यानी फिर बात समझिएगा मेरी कि इसीलिए विश्वविद्यालय, यानी जो बेटा तुम सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो ना भाई, सीयूईटी में जब आप तैयारी कर रहे हो तो क्या कहां जाओगे आप, भाई विश्वविद्यालय ही तो पढ़ने जा रहे हो, जेएनयू में ही तो जा रहे हो, एएमयू में ही तो जा रहे हो। ये कैसी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपने यूरोप में सुनी होंगी डीयू, कैसी यूनिवर्सिटीज है, जो आपने लंदन विश्वविद्यालय के बारे में सुना होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ा होगा, तो सेम सिमिलर ये इंडिया की ऐसी ही यूनिवर्सिटीज हैं। चलिए और हिंदी भाषा विषय को अनिवार्य श्रेणी में रखा गया है। बात समझ में आ गई यहां तक। चलिए आशा करता हूं कि आज आपको ये टॉपिक जो है पूरा हो चुका है। कल बेटा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं,
कल हम लोग संज्ञा का ज्ञान लेने वाले हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है भाई, आशा करता हूं आज की क्लास आपको बहुत 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 प्यारी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक एक शब्द समझ में आया होगा, क्लास में ही चीजें आपको याद हो गई होंगी। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।